सूरज की पहली किरण जैसे ही समंदर पर पड़ती थी, वैसे ही मछुआरे अपनी नावों के साथ समुद्र की ओर निकल जाते थे। गांव के किनारे बसी छोटी सी झोपड़ी में गौरी अपने पिता के साथ रहती थी। गौरी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि दिल से भी बहुत नेक थी। वह हर दिन अपने पिता के साथ मछलियां पकड़ने में मदद करती और बाकी समय अपनी चार सहेलियों सुधा, राधा, पारो और मीरा के साथ बिताती थी। ये चारों सहेलियां उसकी ताकत थीं। गौरी की झोपड़ी समंदर के सबसे शांत हिस्से पर थी। एक दिन समुद्र की तेज लहरों के साथ एक बड़ा जहाज टूटकर किनारे की ओर बहता हुआ आया। गौरी और उसकी सहेलियां जिज्ञासा से देखने गईं। जहाज के टुकड़ों के बीच एक युवक बेहोश पड़ा था। उसके कपड़े महंगे थे, लेकिन बुरी हालत में थे। गौरी ने तुरंत अपने पिता को बुलाया और सभी ने मिलकर उस युवक को झोपड़ी में लाया। शहजादा और उसका रहस्य जब युवक को होश आया, तो उसने अपना परिचय दिया। वह कोई साधारण युवक नहीं था, बल्कि एक शहजादा था। उसका नाम आर्यन था। उसने बताया कि वह अपने राज्य से व्यापार के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में घोरों के जहाज ने उस पर हमला कर दिया। घोरों का लालची व्यापारी उसकी संपत्ति और राज्य पर कब्जा करना चाहता था। शहजादे ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके जहाज को डुबो दिया गया। गौरी ने सहानुभूति से उसकी बात सुनी। उसने शहजादे का ख्याल रखने की जिम्मेदारी ली। सुधा ने जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया, राधा और पारो ने उसे खाना दिया और मीरा ने उसकी बातें सुनकर उसे सांत्वना दी। धीरे धीरे आर्यन उनकी सरलता और सादगी से प्रभावित हुआ। योजना और संघर्ष। कुछ दिन बाद शहजादे ने गौरी और उसकी सहेलियों को गोरों के खतरे के बारे में विस्तार से बताया। गोरों ने सिर्फ उसके राज्य पर नहीं, बल्कि गांव के मछुआरों पर भी कब्जा करने की योजना बनाई थी। गौरी और उसकी सहेलियां इसे सहन नहीं कर सकती थीं। उन्होंने गांव के मछुआरों के साथ मिलकर योजना बनाई। गौरी ने कहा, हम मछुआरे हैं, हम समंदर को जानते हैं, यह हमारी ताकत है। सहेलियों ने मिलकर जाल और हथियार तैयार किए। शहजादा भी मछुआरों की तरह काम करने लगा। गांव के लोग मिलकर एकजुट हो गए। अंतिम संघर्ष एक रात गोरों का जहाज गांव पर हमला करने आया, लेकिन गौरी और उसके साथियों ने पहले ही रणनीति बना ली थी। उन्होंने समुद्र के किनारे पर जाल बिछा दिया। जैसे ही गोरों का जहाज किनारे पर आया, उनका जहाज जाल में फंस गया। मछुआरों ने अपनी नावों और हथियारों से गोरों का सामना किया। शहजादे ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। गौरी और उसकी सहेलियां भी पीछे नहीं रहीं। उनके साहस और एकता ने गोरों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। एक नई शुरुआत। लड़ाई जीतने के बाद गांव में जश्न का माहौल था। शहजादे ने गौरी का धन्यवाद किया और कहा, तुमने सिर्फ मेरी जान ही नहीं बचाई, बल्कि मेरे राज्य और इन मछुआरों की जिंदगी भी बचाई है। उसने गौरी से पूछा, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, शहजादे, मेरे लिए रानी बनना मायने नहीं रखता, लेकिन अगर हमारा प्यार और एकता लोगों की भलाई के काम आ सके, तो मैं जरूर तुम्हारा साथ दूंगी। सभी मछुआरों और सहेलियों के आशीर्वाद के साथ गौरी और शहजादे का विवाह हुआ। गौरी ने अपने गांव और शहजादे के राज्य को एक नया जीवन दिया। उसने साबित किया कि सादगी और हिम्मत से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है,